ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का अर्थ और परिभाषा। संस्कृत में ब्रह्म शब्द का अर्थ है अनंत, असीम, सर्वोच्च सत्ता। ये परम तत्व है जो न तो जन्म लेता है और न ही नष्ट होता है। ब्रह्म को वेदों और उपनिषदों में परब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ब्राह्मण के तीन मुख्य दृष्टिकोण, अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य का सिद्धांत, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सब माया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह निर्गुण, निराकार और अनंत चेतना है। द्वैतवाद, मध्वाचार्य का सिद्धांत। ब्रह्म और जीवात्मा अलग अलग हैं। भगवान विष्णु ही सर्वोच्च ब्रह्म हैं और जीव उनकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य का सिद्धांत। ब्रह्म और जीव में अंतर और संबंध दोनों हैं। जीव ब्रह्म का अंश है, लेकिन ब्रह्म परम सत्ता है। ब्राह्मण और हिंदू धर्म के ग्रंथों में उल्लेख वेदों में ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है, जिसका अर्थ है सत्य, ज्ञान और अनंतता से युक्त परम सत्ता। उपनिषदों में ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताया गया है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्वयं परम ब्रह्म है। ब्राह्मण और आधुनिक युग में इसकी स्थिति, ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। प्राचीन समय में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती थी और किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण भोजन कराया जाता था। इसका कारण यह था कि मृत्यु भोज को पचाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती थी, वह केवल ब्राह्मणों के तपोबल, वेदों के उच्चारण और सत्संगति में लगे रहने से ही संभव होती थी। वे अपने तप से इसे नष्ट कर देते थे, इसलिए यह भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। परंतु आधुनिक युग में यह कठिन हो गया है, क्योंकि आज किसी ब्राह्मण को ब्रह्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, यह बहुत मुश्किल है। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त भी हो, तो भी वेदों के श्लोकों का अर्थ और उनकी गहराई का ज्ञान कम ही लोगों को होता है। इसलिए वर्तमान समय में ब्राह्मण और ब्रह्म का वास्तविक अर्थ समझना और उसे अपनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्या ब्राह्मण कोई भी बन सकता है? जी हाँ, ब्राह्मण केवल एक वर्ण नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म, परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति है। केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि अपने ज्ञान, साधना और आत्मबोध के माध्यम से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। उदाहरण, विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया और ब्राह्मर्षि बने। उन्होंने सिद्ध किया कि ब्राह्मणत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और साधना से प्राप्त होता है। शास्त्रों में प्रमाण महाभारत और रामायण में कई उदाहरण हैं, जहां जन्म से अलग वर्ण के लोगों ने तपस्या और ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। मनुस्मृति में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म, ज्ञान और तपस्या से ब्राह्मण बन सकता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर हुआ है, न कि केवल जन्म के आधार पर। निष्कर्ष, ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ केवल एक जाति या जन्म से नहीं, बल्कि ब्रह्म के ज्ञान, सत्य की खोज, वेदों के अध्ययन और आत्मबोध से जुड़ा है। जो भी व्यक्ति इन गुणों को आत्मसात करता है, वह ब्राह्मण बन सकता है, चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो। ब्राह्मण वह परम सत्ता है जो अनंत, असीम और अविनाशी है। इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर आत्मचिंतन और साधना करनी पड़ती है। उपनिषदों का संदेश यही है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और जीवन का अंतिम लक्ष्य इस ज्ञान को प्राप्त करना है। लेकिन वर्तमान समय में सच्चे ब्रह्म ज्ञानियों का मिलना कठिन हो गया है।